हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैड बाइकर्स। आज जो बात है भाई, हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले मैं तो 1.3 तक जो जितने भी टॉपिक थे वो सारे करवा चुका हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाके देख लेना, ताकि तुम्हें जो आगे के कंसेप्ट है, ठीक है, वो सारे सारे थोड़ा ढंग समझ में आ जाए। तो भाई पहले बात करते हैं बस प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल भाई प्रपोजल का एक्चुअल मतलब क्या है, तो प्रपोजल बोलो या फिर उसको ऑफर बोल लो। ठीक है, ये सारा सारा हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सेक्शन 2A ये हमें मतलब इसके अंदर जो हमारे पास प्रपोजल या फिर जो ऑफर है, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2A के अंदर मिलती है हमें। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, बात करते हैं जो ऑफर है फिर प्रपोजल है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं भाई, ये बोलता क्या है इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, देखो भाई, फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है भाई, ये जो बस 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और इसमें सेक्शन 2A है, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रपोजल या फिर जो ऑफर है इसकी डेफिनेशन। इसमें क्या था कि वन पर्सन, जब भी कोई एक पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ठीक है, किसी एक कोई इंसान है, वो किसी दूसरे को सिग्निफाइज करता है, कुछ बताता है, कुछ बोलता है, हिज विलिंगनेस, ठीक है, अपनी इच्छा जताता है, टू डू और टू abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that of other। हाँ भाई, obtaining the assent of that other to such act or abstain he is said to be make a proposal। भाई इस पूरे लाइन का मतलब ये है, जब भी कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को या तो कुछ करने के लिए बोलता है या फिर कुछ ना करने के लिए बोलता है, उसे हम बोलते हैं एक तरीके से मान लो ऑफर या फिर प्रपोजल। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो भाई ए है, ठीक है, यहाँ मेरे पास बी है। ए ने से बोला कि भाई सुन, तो मेरा ये मतलब ये जो सी है, ठीक है, सी का घर बना दे। ए ने बी से क्या बोला, तो सी का जो घर है भाई वो बना दे। ठीक, बी ने बोला हाँ भाई ठीक है बना दूंगा। तो इसने इसको क्या है ऑफर दिया, तो फिर मैंने इसने इसे प्रपोजल दिया कि भाई काम करते हैं, इसने बोला ठीक है बना दूंगा। तो मेरे पास तो एक तो ये हो गया। दूसरा भाई, अब अगला क्या होगा भाई, ए है, ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी में तुम्हें एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूँ। भाई ए है, ए ने बी से बोला सी जो है भाई घर बना रहा है, ठीक है, और सी ने तेरे से बोला घर बनाने के लिए। तो ए बोल रहा है बी से कि भाई तू सी का घर नहीं बनाएगा, मैं तेरे को उसके बदले पैसे दूंगा। ठीक है भाई, इसके पता और भी एग्जांपल होते हैं, जिससे मैं देखो देखो, मान लो कि देखो ये ए है, ठीक है, ये बी है। होता है ऐसा भाई, जो ए है, ए ने क्या किया, ए ने बी से बोला कि देख भाई, अगर तू इस साल पेपर नहीं देगा, ठीक है, ए ने बी से बोला अगर तू इस साल पेपर नहीं देगा, ठीक, तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, इस तरीके से। तो कुछ करने से मना करा है ना यहाँ पे। या तो ए है, देखो मैंने तो बोला कि पहले कुछ काम कर रहा है, तो दूसरा कुछ मना कर रहा है। जब भी ऐसा होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं या फिर प्रपोजल बोलते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन, जो इसकी डेफिनेशन है दोबारा बता रहा हूँ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ठीक है, जब भी कोई एक इंसान है, ठीक है, किसी दूसरे को सिग्निफाइज करता है, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जता रहा है सामने, किस चीज के लिए भाई, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, मतलब किसी चीज को करने से रोकने के लिए अपनी इच्छा जताता है विद ऑब्टेनिंग द असेट। ठीक है, और भाई ये जो जो पहला पर्सन है, ठीक है, ये दूसरे पर्सन से क्या बोल रहा है, ऑब्टेनिंग असेंट, ठीक है, उसकी वो एक तरीके मान लो उसकी हामी जानने के लिए, उसकी हामी जानने के लिए जब भी ऐसा कुछ काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मतलब कि ऑफर या फिर प्रपोजल बोल देंगे। भाई अगली बात करते हैं, देखो जैसे ना जो भी ऊपर डेफिनेशन मैंने बताई उसको एनालाइज करते हैं। तो क्या क्या बात है, पहला द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर, ठीक है, या फिर ऑफरर। वो पर्सन, देखो भाई, वो पर्सन जो एक तरीके से मान लो कि प्रॉमिस कर रहा है या फिर मान लो कि फिर जो जो प्रपोज कर रहा है, ठीक है, फिर जो ऑफर दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर या फिर ऑफरर बोलते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी बात कर रहे हैं, द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर किया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफरिंग। जैसे मान लो ए है, ए ने ऑफर किया, ठीक है, इसको या तो तुम प्रॉमिसर बोल दोगे या तो ऑफरर बोलोगे। ठीक है, लेकिन दूसरी बात करें भाई कि जिसको हमने किया है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑफर ही बोलते हैं। ठीक है, और भाई लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बंदा एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, जैसे मान लो कि ए है, ए ने बी से कुछ काम बोला, जरूरी तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, बी बोलो भाई मैं नहीं करता काम, तो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक, लेकिन अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कह रही कि एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसी। ठीक है, अगर भाई ये जो बी है,
बी ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसको या तो प्रॉमिस ही बोलेंगे या फिर एक्सेप्टर बोलेंगे, ठीक है, ये होता है। अब वैसे ही ना भाई इसका जो दूसरा पॉइंट है उसे देखते हैं। फॉर अ वैलिड ऑफर, किसी वैलिड ऑफर के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। देखो भाई कह रहा है वैलिड ऑफर के लिए द पार्टी, ठीक है, द पार्ट हाँ भाई द पार्टी मेकिंग इट, जो ऑफर कर रहा है, मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, उसे अपनी इच्छा जतानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगी हाँ भाई अपने मन से कर ले। तो मैं तुमसे इसका एग्जांपल देता हूँ, कह रही कि ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट सर्टेन प्राइस टू बी, तो ए ने अपनी इच्छा जताई है ना, ए ने विलिंग किया है, ठीक, ए ने क्या अपनी इच्छा जताई है कि हाँ भाई मैं बी बी देखो मैं सामान बेचना चाहता हूँ, ठीक। वैसे ही दूसरा बोल दूं, ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, इफ ही पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। भाई ए ने बोला देख मैं इस बार डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा अगर तू मेरे को कुछ पैसे दे देगा तो, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करने वाली बात आ गई। मैंने क्या बोला, एक तो टू डू और नॉट टू डू, ठीक है, दो बात की होती है ऑफर के अंदर। अगली बात करते हैं भाई, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू obtain the assent of other party to whom the offer is made। भाई एक बात ध्यान रखे चलना, ये जो हमने ऑफर किया है, ठीक है, हमें ऑफर हमेशा इसीलिए करना है ताकि हम सामने वाले की हामी ले सके, ये नहीं कि हम उससे मजाक कर रहे हो। मैं किसी बोल दूंगा भाई कि मेरे 10 लाख का घर है, 500 रुपए में खरीदेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो कि मजाक टाइप नहीं होना चाहिए, जब भी हम ऐसा मान लो किसी ऑफर करते हैं तो वो एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू, क्या कैसे कहते हैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, ठीक है, ऑफ द अदर पार्टी। जब भी हम भाई ये मान लो कि अपने अगर विलिंगनेस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक, तो हम हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हम सामने वाले से वो काम करवाना चाहते हैं, फिर वो सामान या फिर वो सामान खरीदना चाहते हैं। तो मान लो दुकान गए, ठीक है, तुम दुकानदार से पूछ लो, तुम दुकान में अगर पैसे लेके जाते हो तो दुकानदार से बोलते हो ना कि अंकल ये सामान दे दो, ठीक है, ये चाहिए मेरे को वो चाहिए। तो जब भी ऐसा करते हो ना तो उसके पीछे एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए अंकल की असेंट लेने की, हाँ अंकल बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई इसमें इसका एग्जाम्पल है, इसको पढ़ना एक बार। फोर्थ पॉइंट देख लो भाई एक बार, देखो एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखो भाई जो ऑफर है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देख लो, देखो कह रहा है डस्ट डूइंग इज पॉजिटिव, कोई भी काम जो करना होगा उसे बोल देंगे पॉजिटिव, ठीक है, मैंने ऊपर एग्जांपल दिया। और जो दूसरा है नॉट डूइंग, उसको बोल देंगे मतलब कि नॉट डूइंग, या फिर इसको बोलते हैं एब्सटेंस, ठीक है, इसको बोल देंगे नेगेटिव, ठीक। तो ये इसका एग्जांपल, ये एक एग्जांपल ये मतलब एक में अगर कोई सा काम करने के लिए हम किसी को ऑफर करेंगे तो बोल देंगे पॉजिटिव, अगर लेकिन अगर मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ कि भाई तू यार काम मत कर, उसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। फिर सुनो भाई अगली बात करते हैं काइंड ऑफ ऑफर। पहला है मेड, जिस तरीके से मेड किया था वो, और टू होम मेड। देखो अगर हमने स्पेशली जाके बोला है उसको बोल देंगे एक्सप्रेस ऑफर, लेकिन स्पेशली जाके नहीं बोला, ठीक है, सिर्फ हमने ऐसे ऑफर किया कि हाँ भाई करना है कि नहीं, उसे बोल देंगे इम्प्लाइड ऑफर, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। और अगर भाई टू होम मेड, भाई जिसको किया गया उसके बेस पे जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। अब सुनो भाई यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर है भाई, जो ऑफर है उसको क्लासिफाई करना है, ठीक। अब सुनो के साथ आता है जर्नल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। ये सारे के सारे पढ़ेंगे, ये तुम्हारे दो से, ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या फिर कोई सा दो पूछ लेगा तुमसे, मतलब या तो ऐसे करके कोई सा दो पूछ लेगा और ये 4 मार्क्स का पूछेगा, इस तरीके से आता है, ठीक है। सुनो भाई पहली बात करते हैं जनरल ऑफर। देखो जनरल ऑफर क्या होता है, जब भी हम ना पूरी पूरी पब्लिक है, ठीक है, अगर ऑफर करते हैं हम क्या बोलते हैं भाई जनरल ऑफर। मान लो कि कोई बच्चा खो गया, हमने भाई न्यूज में छपवा दिया कि अगर कोई इस बच्चे को ढूंढ के लाता है हम उसको 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है, इसको क्या होगा भाई, इससे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जनरल ऑफर हर एक इंसान को। अब सुनो, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू दैट, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई कि ये जो मेरे पास होता है उसमें करना क्या होता है कि इसमें ना कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है एंड डू द डिजायर एक्ट। देखो भाई वैसे कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में इसका केस ना बन के आ सकता है, ठीक, केस स्टडी होती है। इस केस स्टडी के अंदर है क्या भाई, देखो अब ऐसा हुआ, एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या है कि मेडिसिन बनाती है, एक कंपनी है मेडिसिन बनाती है, और कंपनी दावा करती है कि भाई अगर कोई इंसान इस मेडिसिन को खाता है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर मान लो कि वो बीमार पड़ता है तो हम उसको सारा हर्जाना देंगे। देखो भाई इसमें क्या बोल रखा है, क्या ना जो केस लो है, मैं जो तुम्हें केस लो समझा रहा हूँ, भाई केस लो में क्या बोल रखा है
In the famous case law, Carbolic Smogol Company advertised in a several newspaper that a reward of €100 would be given to any person whom whom contract हाँ भाई person whom contracted influenza after using the smoke ball produced by the Carbolic Smogol Company। ठीक है भाई, इस तरीके से मेरे पास है, ये बोल रखा है। जैसे सपोज करो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा बता रखा है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी है और ये कोई पर्सन है, ठीक है, मतलब पब्लिक है ये। कंपनी ने भाई क्या किया, कंपनी ने एक तरीके से मान के चलो, देखो कंपनी ने ये बोल रखा है कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, इस मेडिसिन को यूज करके अगर किसी को भाई इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो जो भी हर्जाना होगा हम उसको देंगे, ठीक है, इस तरीके से सारा सारा। उसके बाद अगली बात करते हैं भाई, हमारे पास जो है, सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं, जो दूसरा है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या भाई, जब भी ऑफर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। कह रहे कि when the offer is made to a specific or an a certain person, it is known as a specific offer। ठीक है भाई, का देखो नॉर्मल केस में हो जाए, अगर कभी भी ऐसा होता है कि हम जो है भाई कोई सा हमने किसी एक पर्सन को स्पेसिफिकली ऑफर दिया, ठीक है, हमने ये बोला कि भाई ये लो ऑफर, ठीक है, और क्या है कि इसके देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मान लो ए है और ये बी है, भाई ए ने बी से बोला भाई मेरा काम कर दे, ठीक है, सिर्फ यही बंदा काम करेगा, अगर इसी के बदले कोई और काम करता है, ठीक, तो क्या है उसको ऑफर मतलब उसको एक्सेप्टेंस मान नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफर सिर्फ इसको दिया है ना, ठीक। अगर इसके बदले कोई तीसरा जना आगे कोई थर्ड पार्टी काम करेगा तो इसको हम मानेंगे नहीं, हम इसको पैसे देंगे नहीं, तीसरे को बोलेंगे भाई देख बात ऐसी है कि मैंने ऑफर दिया बी को, तू कहाँ से आ रहा बीच में, हम तेरे को देंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे करेंगे ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। जब भी कोई चीज होती है भाई, कोई एक जना किसी दूसरे को स्पेसिफिकली देता है, उसमें क्या बोले भाई, स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे भाई। अगली बात करते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफर। देखो भाई ऐसा होता है कि किसी एक जने ने कुछ ऑफर दिया, उसने बोला ये वाला ऑफर है, मैं तुम्हें इसका देखो ये तो समझोगे एग्जांपल से। देखो तुमसे मान लो ऐसा बोल दूं कि ए है और ये है बी, ठीक है, और भाई बी के पास ना एक बिल्डिंग है, बी के पास ना एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ, ए ने बी से बोला कि भाई तू मुझे अपनी बिल्डिंग भेज दे, ठीक है, अपनी बिल्डिंग भेज दे, ठीक। बी ने इसको देखो, इसने इसने भेजा लेटर, इसने लेटर भेजा था, ठीक है। वैसे ही भाई बी ने ए से बोला क्या तू मेरी बिल्डिंग को परचेज करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई कि यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि तू अपनी बिल्डिंग मुझे भेज दे, ये कह रहा है कि क्या तू मेरी बिल्डिंग परचेज करेगा, तो दोनों का ऑफर सेम है ना। जब भी ऐसा होता है इसके बोलते हैं क्रॉस ऑफर बोलते हैं, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in the terms of original offer। कभी भी कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को ऑफर करता है, लेकिन सामने वाला बोलता है भाई मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तो इसमें कुछ चेंज करेगा तभी, ठीक है। जैसे मान लो ए ऑफर्स टू सेल्स प्लॉट टू बी फॉर रुपीज 10 लाख, बी एग्री टू बाइट फॉर 8 लाख। देखो भाई ए ने क्या किया, बी को ऑफर दिया, ठीक है, कि भाई ए ऑफर्स टू सेल इज प्लॉट टू बी, ठीक है, ए ने बी को ऑफर दिया तो मेरा प्लॉट 10 लाख में खरीदेगा। बी ने बोला भाई खरीद लूंगा लेकिन सिर्फ 8 ही लाख रुपए दूंगा। देखो तो इसका ऑफर हो गया कैंसिल, इसका ऑफर कैंसिल हो गया। अब क्या भाई, अब ना बी ने यहाँ पे दिया ऑफर कि 8 लाख में, ठीक, तो इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर, इट विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए, ठीक है। ए का ऑफर क्या भाई, वो टर्मिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इफ इफ लेटर बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर रुपीज 10 लाख, ए में रिफ्यूज, ठीक है। लेकिन बाद में अगर भाई जो बाद में बी है, अगर बी बोलेगा चल भाई मैं तेरा ना 10 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे ए है वो मना कर सकता है क्योंकि इसका ऑफर पहले ही कैंसिल हो चुका है। देखो मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ भाई, ऐसा कह रहा हूँ, जैसे ए है, ठीक है, ए ने यहाँ देखो, इसको ना भाई एग्जाम्पल समझ सकते हैं आसानी से। ये ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी है। भाई ए ने बी से बोला कि तू मेरा ये जो प्लॉट है 10 लाख में खरीद ले, ठीक। बी ने बोला भाई देख बात ऐसी है 10 लाख नहीं 8 लाख में खरीदूंगा। तो जैसे ही बी ने ऑफर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब 10 लाख में मना कर दिया, तो यहाँ पे ये जो ए का ऑफर ये हो गया कैंसिल, ठीक है, ए का ऑफर कैंसिल हो गया। अब क्या बी ने इसको ऑफर दिया, ठीक, अगर ये एक्सेप्ट करता है ठीक है, ठीक है, चलो मान लो भाई इसने मना कर दिया, तो यहाँ पे क्या है इसका भी कैंसिल, जो बी का ऑफर है कैंसिल हो जाएगा। अगर ए मना कर देगा तो इसका ऑफर कैंसिल हो जाएगा,
लेकिन अगर ए एक्सेप्ट करता है तो ऑफर इसने किया है, एक्सेप्ट इसने किया है। लेकिन भाई अगर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखो ऐसा अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होगा कि भाई चलो ठीक है, अब ए ने मना कर दिया, ए ने क्या बोला भाई मैं तेरा नहीं खरीदा, तो इसका ऑफर कैंसिल हो गया। लेकिन अब बी बोलेगा चल ठीक है कोई नहीं, तू मुझे 10 लाख में बेचता ना, तो 10 लाख में बेच दे, ठीक है। बी ने क्या बोला, तू भी मेरे को बेचा था उसको 10 लाख रुपए, तू मेरे को 10 लाख में बेच दे। अब यहाँ पे ए के पास ऑप्शन है कि वो मना कर सकता है, बोला भाई देख तुझे मैंने पहले ऑफर दिया, वो ऑफर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तू ऑफर दे रहा है और मैं मना कर रहा हूँ कि भाई मैं नहीं बेचने वाला 10 लाख में, ठीक, इस तरीके से। भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर। भाई एक सही ऑफर के लिए जो वैलिडिटी है क्या क्या है, ठीक है। तो पहला, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। देखो भाई पहला क्या है कि जब भी हम कोई सा ऑफर बनाते हैं, ठीक है, तो जब भी कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक, उसमें जो भी संबंध बनेंगे इन दोनों के बीच में वो लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ए बी से बोल रहा है कि भाई ये ले मेरे पास 10, मेरे से 10 लाख रुपए ले ले, ठीक है, और उसको जान से मार दे, ये क्या इलीगल है, तो इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इट मस्ट बी सर्टेन, डिफाइंड एंड नॉट वेग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी हम ऑफर कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, और डिफाइन होना चाहिए, कुछ ये नहीं कि बार बार तुम चेंज कर रहे हो। जो भी हम ऑफर कर रहे हैं वो क्या है कि सर्टेन होना चाहिए, भाई यही ऑफर है, यही ऑफर है, यही है, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं है इसमें। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं ए है, ये बी है, ठीक है। ए ने बी को ऑफर किया, ठीक है, कि भाई ये ले मेरा प्लॉट है, 10 लाख रुपए खरीद ले, ठीक। बी ने बोला हाँ भाई खरीद लूंगा। जब इसने हाँ बोल दिया, उसके बाद ना ए बोल रहा है अच्छा ठीक है 10 लाख तो है, इसके ऊपर ना लोन भी ले रखा है, ठीक है, लोन। तो बी बोलेगा पागल वागल है क्या तू, अभी ये बोला पागल वागल है क्या तू, तूने पहले मेरे से क्यों नहीं बोला, ठीक, तूने इस पर लोन लिखा है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो पहले तो सर्टेन होना चाहिए भाई, हाँ सारी सारी बातें बताए, डिफाइन मतलब डेफिनेट होना चाहिए, एक तरीके से मतलब भाई जो बात है वो साइज से सही से बताए, ठीक है। और नॉट वेग, कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए, कुछ भी झूठा हुआ तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। भाई नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो है वो है तीसरा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। देखो भाई मैंने कहा एक होता है ऑफरर, दूसरा होता है ऑफरी, ठीक है। ऑफरर वो पर्सन है जो ऑफर करता है, और ऑफरी वो पर्सन जो एक्सेप्ट करता है। होता है ऐसा भाई, जब तक ए ने बी से नहीं बोलेगा कि भाई मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, ये ले मेरे से सामान खरीद ले, ठीक है, तो तब तक होगा नहीं। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मान लो ए ने एक लेटर भेजा, ठीक, ए ने लेटर भेजा बी को, ठीक है, ए ने बी को लेटर भेजा, तो अब भाई बी का जो पोस्ट मतलब जो बी का जो गार्ड है, ठीक है, जो बी का गार्ड है उसने क्या किया, इसका मतलब जो बी का लेटर, ठीक है, ये जो लेटर है इसके बी के पास नहीं पहुंचा, वो पहुंचा उसके गार्ड के पास, ठीक है। तो गार्ड ने क्या किया, इसके ड्रॉर में रख दिया, ठीक है, जो इसका ड्रॉर है, ठीक है, उसमें रख दिया। अब इसकी अलमारी में रख दिया, इस बी ने पढ़ा ही नहीं इसको, ठीक है। अब भाई ए ने लिखा था कि अगर तू 10 दिन के अंदर अगर कुछ भी नहीं बोलता है, मैं तेरा प्लॉट 10 लाख में खरीद लूंगा, ठीक है। देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ, सारी बातें दोबारा बता रहा हूँ एक बार। भाई देखो ये ए है, ये बी है। ए ने बी के पास एक ऑफर किया, भाई देख तेरे पास जो प्लॉट है वो 10 लाख रुपए का बेच दे, ठीक है, लेटर के साथ भेजा, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 लाख में बेच दे, अगर तू मेरे को 3 दिन में रिप्लाई नहीं देता, ठीक है, अगर तू 3 दिन में रिप्लाई नहीं देगा, मैं मान लूंगा कि भाई तू मेरे को बेचा 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब सुनो, ये जो लेटर है बी के पास पहुंचे नहीं, ये पहुंच गया उसके गार्ड के पास, ठीक है। गार्ड ने रख दी इसकी अलमीरा के अंदर, ठीक है। गार्ड ने बी के अलमीरा में उसको रख दिया, ठीक है, बी ने पढ़ा नहीं। और भाई 3 दिन के बाद आता बोलता भाई तेरा प्लॉट मेरा हो गया, दे 10 लाख रुपए। ये बोलेगा कौन सा प्लॉट तेरा होगा भाई, ठीक है, मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया। तो ये क्या है, कम्युनिकेट होना चाहिए, जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा उसको मानेंगे ही नहीं, ठीक है, बात मारिए भाई। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ठीक है, जिसको हम ऑफर दे रहे हैं उसके पास वो चीज इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें केस पढ़ सकते हो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है, ये काफी फेमस है। वही अगली बात करते हैं फोर्थ। देखो होता क्या है, कह रहे इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। भाई मैंने इसको बताया था, ठीक है, कि जब भी हम ऑफर कर रहे हैं, हम सामने वाले की इच्छा जाहिर करने के लिए, हम उससे खरीदने के लिए करिए, नहीं तो हम उससे मजाक कर रहे हो। हम जब भी किसी को ऑफर करते हैं तो हम उससे खरीदने के लिए ही करते हैं, पता नहीं तुम मजाक करने पे, मैं तो मजाक करता तो तुम बोल रहा ठोक देगा फिर वो, ठीक। अगली चीज पांच है भाई, इट में भी कंडीशन, भाई जो ऑफर है हमेशा कंडीशन होना चाहिए, कि देखो कह रहे कि एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर, ठीक है। ध्यान रखना, देखो कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ए है, ठीक है, ए और बी है, ए ने बी से बोला भाई देख मैं तेरा प्लॉट खरीद रहा हूँ, खरीदना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, ठीक है। बी ने बोला खरीद ले, ठीक है, लेकिन ए ने बोला भाई लेकिन कंडीशन ये है, मैं तेरे को हाफ पेमेंट पहले दूंगा, हाफ पेमेंट बाद में दूंगा, ठीक है। अगर बी हाँ बोलता है हाँ वरना कोई बात ही नहीं है, बोले भाई तो बी में देखो, या तो बी बी बोल सकता है यस, ठीक है, या बोलेगा नो, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। अगली चीज भाई, ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म्स, हाँ भाई, टर्म एंड द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। देखो भाई
मैंने तुम्हें एग्जाम्पल था ना ऊपर ये वाला कि 3 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, अगर तू नहीं हाँ नहीं बोलेगा मैं मान लूंगा तूने कर लिया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पता ना कि भाई ए ने बी को लेटर भेजा कि अगर तू 3 दिन में रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, अगर तू 3 डेज में रिप्लाई नहीं करेगा, मैं मान लूंगा तूने मेरे से क्या है खरीद लिया, मतलब कि मैं तेरे से खरीद लिया और तू बेचने के लिए राजी है, भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। हम्म। भाई अगला मेरे पास है द ऑफर मे बी इधर स्पेसिफिक और जनरल। भाई जो ऑफर या तो स्पेसिफिक हो सकता है या फिर वो जनरल भी हो सकता है। अगली बात करते हैं भाई 8वां, द ऑफर में भी एक्सप्रेस और implied। देखो या तो एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड होगा, मतलब कि या तो बोल के बोला होगा, ठीक है, या फिर ऐसे इशारों में, या फिर जैसी बात बनती है वो, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। भाई नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास क्या है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इनविटेशन टू ऑफर एंड मेरे स्टेट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी सारी ना बातें हम पढ़ेंगे क्या क्या चलता है, ठीक है। देखो भाई कह रहे कि जो एक जो ऑफर है, ठीक है, कह रहे ऑफर इज डिफरेंट, ऑफर क्या अलग है किससे, फ्रॉम, इसको देखो मेरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर मेरे स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर मेरे स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक। हाँ भाई ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है, एंड इनविटेशन टू ऑफर। देखो ये इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है, ठीक है, और अगला से भाई मेरी कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी सारी बातें पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है कि अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, ठीक, तो कह रहे कि ए फादर रॉट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम ऑनर ऑफ और हिज प्रॉपर्टी इज अ मेरी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। देखो भाई इसमें एक जो फादर है, ठीक है, राइट हिज सन अबाउट हिज विश टू मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी। भाई ये जो फादर है उसने अपने बेटे से बोला कि मैं तेरे को अपनी सारी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ अनाउंसमेंट किया भाई ऐसा ऐसा मैं करूंगा। दूसरा एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12th, ठीक है, बोर्ड इज नॉट एन ऑफर। भाई ये ऑफर नहीं है, ठीक है, ये क्या भाई एक तरीके से अगर नॉर्मल बोले ना तो ये मैं उसका कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं ना इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब कि भाई हम तुम्हें ऑफर देंगे, हम तुम्हें सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, मैं तुम्हें चलो एक तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ जो जीता जागता एग्जांपल है। चलो तुम किसी शॉप के बाहर गए, शॉप लिखा हुआ है 90% ऑफ, ठीक है, 90% ऑफ है, तुम गए सामान खरीदने, इसने मना कर दिया भाई नहीं है, तुम ऐसे लड़ने लगे, तूने बोला कि तूने लिखा क्यों है, ठीक है, और ये जो शॉप वाला है वो भाई लॉयर है, लॉयर है वो, ठीक। अब क्या हुआ, अगर भाई वो लॉयर है तो बात क्या पड़ गई कि इसने इसने बोला भाई देख बात ऐसी है, मैंने सिर्फ तेरे को यहाँ पे क्या है कि ये ना मैं तेरे को ऑफर किया नहीं है जो तू एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, सिर्फ मैंने कि कम्युनिकेशन टू ऑफर है, ठीक है, मतलब कि मैंने एक तरीके से मालूम मैं तेरे को बताया है, ठीक है, ऐसा ऑफर चल रहा है, हम तेरे को दे ना दे बात की बात है। फिर भाई अगली बात करते हैं, देखो कह रही ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कि डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर देने से अलग होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ भाई मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो वो हो जाएगा। देखो तुम इसमें, हाँ भाई ये तुम्हारा सारा सारा केस ऐसा है, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। A statement of price is not an offer, क्या है कि quoting the price of product does not constitute it is an offer। देखो मैंने किसी चीज के ऊपर प्राइस लिख दिया, ठीक है, उसका मतलब ऑफर नहीं है वो, ठीक है, हो गया अभी नॉर्मली बोले ना तो इसी के अंदर सारा सारा आ जा रहा है, ठीक। मैंने बोला कि भाई एक कोई सी जगह है, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है इसका प्राइस इतना है, वो तो मैं ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है, ये ध्यान रख चलना। अगला इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, अगर कभी ऐसा होता है जैसे मान लो कि एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाई ऑक्शन इज इनविटेशन टू ऑफर, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि भाई तुम आओ और ऑफर करो, हम तुम्हें हाँ करो बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, ऐसा होगा, ठीक। अगली चीज करते हैं भाई, नेक्स्ट कह रहे कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। भाई ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस का ऑफर नहीं होता, देखो जो कह रहे कि व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, यहाँ पहले पहचानना है कि एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कि अलग, इसका होता है डिफरेंट, ठीक है, अलग या फिर डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। भाई एक जो ऑफर है वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है, ठीक, एक जो ऑफर है वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है। इसमें कैसा भाई, एन ऑफर इज डिफाइंड मतलब डेफिनाइट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। भाई ऐसा होता है, देखो मैं तुम्हें इसका ना एग्जांपल दे रहा हूँ, सीधी सी बात है, मान लो मैंने ऐसा बोला कि एक कोई शॉप है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ 90% ऑफ है, ठीक, ये मेरे पास क्या भाई, ये अगर नॉर्मली बोले ना ये इनविटेशन टू ऑफर है लेकिन ऑफर नहीं है, ठीक, तुम गए दुकान पे, तुमने बोला भाई तू मुझे ऑफर कर रहा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया,
दुकानदार ने बोला मैं तेरे को ऑफर नहीं कर रहा, इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है, कि तुम आओ और हमें तुम ऑफर करो, ठीक है, हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं कि तुम हमें आके ऑफर करो, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो होगा भाई, देखो मान लो ये ए है, ए गया के अंदर, उसने बोला कि मतलब कि सर मैं सामान खरीदना चाहता हूँ, तो इसने किया ऑफर, ठीक है, इसने पहले इनवाइट किया था कि भाई जिस जिसको ऑफर करना है आ जाओ, ठीक, फिर जो ए है उसने क्या ऑफर किया, ठीक, इसने मना कर दिया, ठीक, तो अब ए ने क्या पैकेज होगा कि भाई तूने ऑफर किया था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तो अब भाई ये जो है ये बोलेगा बात ऐसी है, मैं तेरे को ऑफर नहीं किया, मैं सिर्फ तेरे को इनवाइट किया है कि तू आके ऑफर कर, ये चीज है, ठीक। अब सुनो भाई नेक्स्ट चीज, भाई ऑफर और जो इनविटेशन टू ऑफर है इसका तुम्हें डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक, सबके पास लिखा होगा जिसके पास नोट्स है। और भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी को भी इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो जो उसके डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो विद मिनिमम अमाउंट, ठीक है। अब सुनो भाई, अगली बात करते हैं, हाउ टू मेक एन ऑफर। देखो पहला कह रही ऑफर कैन बी मेड बाय, ठीक, कैसा, एक तो एक्ट से, मैंने कुछ ऐसा एक्ट किया कि भाई सामने बोला हाँ भाई चलो ठीक है ये चीज है। अगला कैसा भाई एब्सिस्टेंट से, ठीक, किसी एक्टिविटी को लेके, दूसरा वर्ड को लेके, ठीक है, एक्ट में वर्ड आता है और कंडक्ट आता है। कंडक्ट का मतलब है जो काम पहले से चलता आ रहा है, भाई मान लो कि दुकानदार आया मेरे घर पे दूध वाला, ठीक है, जो रोज आता है, ठीक, इसने क्या किया मेरे को दूध की थैली दे दी, तो अब इसमें क्या होगा भाई, मुझे पता है हाँ डेली आएगा देके जाएगा ये चीज। अगला जो वर्ड्स है, वर्ड्स रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। देखो भाई मैं तुम्हें जितनी बातें ऑफर के बारे में बताई तुम्हें पता होनी चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको बस याद कर लेना, ठीक, और जो मैंने बोला इस वीडियो को एक बार और देखना। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।